हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल पार्वती सिंह। ये ब्लॉग मेरी बहुत दिनों बाद आ रही है। कुछ महीनों से मतलब 2 ढाई 3 महीने से मैंने कोई ब्लॉग नहीं डाला क्योंकि मुझे टाइम बिल्कुल नहीं मिल रही थी। बट आप लोग चिंता नहीं करिए, मैं बहुत सारे शूट की हूँ। अपने मायके में गई मैं शादी के लिए, तो बहुत सारे ब्लॉग के लिए वीडियोज है मेरे पास। बस आने के बाद भी थोड़ी सी बिजी शेड्यूल रहा, तो इसकी वजह से मैं कोई ब्लॉग नहीं डाल पाई। अब मैं टाइम निकाल के और आप लोगों के लिए बहुत अच्छे अच्छे ब्लॉग बनाऊंगी और डालूंगी जरूर, आप लोग जरूर देखिएगा। तो ये मेरे बहुत दिनों के बाद पहले ब्लॉग है। आप लोग प्लीज देखिए और लाइक और कमेंट करिए। तो ये रहा ब्लॉग है मेरी, जैसे कि आप लोग हेडिंग देख ही रहे हैं, मीरा का बर्थडे पार्टी। तो स्टार्टिंग यही से हो रही है। हम लोग इनकी बर्थडे पार्टी सेलिब्रेट करने जा रहे हैं। चूंकि बर्थडे तो एक दिन पहले ही थी, ये अपने कॉलेज में दोस्तों के साथ सेलिब्रेट कर ली थी। हम लोग घर में नहीं किए थे, कोई घर में खास है नहीं, मम्मी जी पापा जी गाँव गए हैं, हम 3 ही लोग हैं। तो सोचे कि हो गया, अगले दिन नेक्स्ट दिन हम लोग चलते हैं होटल में पार्टी करने। अगले दिन ये 20 दोपहर में, मतलब एमपी की गर्मी आप लोगों को पता ही है। ये धूल हवा पानी बारिश भी हुई, और ये सब का मजा लेते हुए हम लोग होटल जा रहे हैं। प्लानिंग ये हुआ कि सुबह से हम लोग घर पे खाना बना के खा लिए, हुआ कि दोपहर का खाना हम लोग होटल में खाएंगे। तो फोर व्हीलर से जा सकते थे, लेकिन हुआ कि नहीं, थोड़ा सा इंजॉय भी करते चले, मजा भी ले ले। और इस रास्ते से, जिस रास्ते से मैं जा रही थी, पहली बार इस रास्ते से मैं जा रही थी, तो हस्बैंड ये सोचे कि मैं घुमा दे रहा हूँ। और एमपी में है क्या, जंगल पहाड़ गुफा ये सब तो है। तो हम लोग निकले और बीच में यहाँ एक खराब रोड आ रही है। अच्छा रास्ता नहीं है यहाँ पे। एक तो ढुलाव है, और दूसरी की कच्ची मिट्टी में कच्ची रोड है ये। तो मेरी ननद और मुझे मुझे थोड़ा सा बैठा लिए थे, ये उतार दिए कि बैलेंस बिगड़ जाएगा तो गिर भी सकते हैं हम लोग। तो मैं मेरी ननद आराम से धीरे धीरे चल रहा है, तब तक वो आगे बोले कि आगे मैं जाके रुक रहा हूँ, तो आप लोग आइए धीरे धीरे। बीच में मेरे रास्ते में मेरे हस्बैंड ये भी बोल रहे हैं कि बस जहाँ देखो वहां मोबाइल लेके शुरू हो जाती हैं ये। तो खैर मैं बना रही हूँ, बनाते बनाते जा रही हूँ, आपको कि आप लोग भी देख लीजिए, मेरे साथ साथ घूम लीजिए यहाँ जंगलों का रास्ता। अच्छा वाला जंगल का आनंद लेना हो तो इस रास्ते से आए, कोयला का आनंद लेना हो तो उस रास्ते से। ये देखिए चढ़ गया, अकेले ना इसलिए चढ़ गया। और ऊपर से इस गाड़ी का चैन सब खराब है, बोला नहीं कि नहीं बनवाएंगे। ब्लॉग कोई देखेगा तो बोलेगा डोसा खाने के लिए इतना मेहनत। कहाँ है वो नाला? अरे उधर है, चलिए बैठ जाइए, पानी दिलवाएंगे आपको। हाँ नहाने तक तो उधर कौन बैठेगा आप? कौन बैठेगा? तो हम लोग यहाँ से, जैसे कि आप लोग जाने की दूसरी रोड से भी जा सकते थे, जो कि अच्छी रोड है, मेन रोड है, लेकिन हम लोग को एंजॉय करना था। तो हम लोग जैसे कि मेरी ननद बीच पीछे बोली थी, जिसको मजा लेना हो वो ये रास्ता एंजॉय कर सकता है। थोड़ा लंबा भी है और अच्छा लगता है, पहाड़ों के बीच से जाओ। और थोड़ा दोपहर था, गर्मी टाइम था, वरना इवनिंग होती तो और अच्छा लगता। लेकिन हम लोग जिस दिन गए उस दिन बहुत अच्छे थे, बादल हुए हुए थे। तो मजा लेना हो तो इस रास्ते से, वरना दूसरा रास्ता भी, अच्छा रास्ता भी अवेलेबल है। हम लोग पहुंच जाते हैं होटल में। और बीच में आप लोग देखें, हस्बैंड आगे जाके रुक रुक के फिर हम लोगों को बता भी रहे थे, यहाँ ये है वहाँ वो है। बीच रास्ते की कहानी भी बहुत सारी है, कहीं कुछ भूत की कहानी है, तो कहीं कुछ मतलब कि ऐसे वैसे बहुत सारे हादसे की कहानी है। तो वो सब मेरे हस्बैंड सुना के बता के लाए होटल। फाइनली हम लोग आ गए, पहले मिठाई खाए, और तब तक मैं इस बच्ची को देख रही थी। बच्ची बहुत जोर से हल्ला कर रही थी, शोर कर रही थी और एंजॉय भी कर रही थी। मैं उसको देख रही थी और खा रही थी। हम लोग ऑर्डर दे दिए, पहले मिठाई का दिए और उसके बाद मैं चाउमीन बोली, और हस्बैंड और मेरा डोसा खाए। हम लोग खा ही रहे थे, लगभग मिठाई हम लोग खाए थे और ऑर्डर का वेट कर रहे थे कि दूसरा ऑर्डर आया तो हम लोग खाना खाए। तब तक इनके दोस्त लोग, पता नहीं कहाँ से आ जा रहा है, ये हो रहा है इन लोगों की एंट्री। इनके दोस्त लोग भी आ जा रहे हैं। हम और मेरा तो शौक कि हम लोग को लगा कि सिर्फ 3 लोगों का पार्टी है ये लोग कहाँ से आ गए, इन लोगों को कैसे मालूम।
हम लोग साफ मेरा का यहाँ मुँह लटक गया था। ये सोची कि हो गया, मेरा हम लोग के प्लानिंग में पानी फिर गया। ये थोड़ी सी सैड हो गई। फिर उसके बाद अपने आप को ठीक की और इन लोगों से लगी कंप्लेन करने का, आप लोग मुझे विश नहीं किए, मेरा बर्थडे था, स्टेटस डाले तो देखे तो विश किए वगैरह वगैरह, बहुत सारे। कुछ देर तक इन लोग लड़ाई चली। फिर खाना आया, उन लोगों के लिए भी ऑर्डर बोला गया, वो लोग भी आए, खाए। और खाना खाने के बाद हम लोग फिर अच्छे से मॉल गए। वहाँ ये लोग निकल गए खा के, ये लोग खा के अपने निकल गए। और हम लोग फिर यहाँ से घूमते घामते, जिससे घूमते घामते आए थे वैसे दूसरी जाने वक्त दूसरी रोड से लेके मेरे हस्बैंड, और उधर से भी पूरा एंजॉय कराते हुए हर एक चीज दिखाते बताते। तो रास्ते में हम लोग इधर से निकलने के बाद गन्ना का जूस पिए। फिर गन्ना का जूस पी के और एक जगह और कहीं ये रुके, कुछ काम था, उसके बाद सीधे घर। तो बाकी की चीज आप लोग खुद देखिए। नहीं खाओगे तुम? बैठे थे क्यों? तुमको तो चाउमीन बहुत पसंद है। पथरी हो गया ना? इनको भी पथरी हो गया है। बोलो थोड़ा। अरे सिंगरौली का पानी ही ऐसा है। मेरे को भी तो जांच बनाना पड़ेगा। हमको भी कराना पड़ेगा, लेकिन वो क्या नहीं करवा रहे। इसको तो होना नहीं चाहिए, इतना पानी पीता है ना ये। दोनों और स्पेशल डोसा बना देता हूँ। खाइए लो खाइए लो खाइए लोग ना, खाइए खाइए। ड्यूटी है ये बोला तुम्हारा। हमको क्या मालूम, ये बोला ड्यूटी करन का चला जाए। ये तुम वहाँ ले मैं यहाँ वो आ रहा ना। अच्छा क्या तुम लोग आधा आधा, हाँ चलो उसी रोड भाग खा लेंगे उसी रोड। हम ही लोग आधा आधा खाएंगे। इसको दो ना, इसको। हाँ आ रहा है ना, ले लीजिए ना, उनको दे। हो गया वो वैसे भी लेट से शुरू करें, 2 दिन से पहले ही होगा, जल्दी खा लेंगे। लेट हम ही लोग हैं। लो खाओ। अच्छा है कि छीन के खाने वाला सिस्टम नहीं है, वरना खा के सबका छीन के बोला कि बैरियर पार करो, कब 1:30 बजे 1:30 बजे दुकान के बैरियर पार। हमारा गाड़ी हो जाए दिल्ली पेट्रोल। यहाँ की चाउमीन इतनी टेस्टी और यम्मी बनती है कि हम लोग स्पेशली चाउमीन के लिए ही आते हैं। मेरे हस्बैंड को चाउमीन पसंद नहीं है, बट मेरा और जो बगल में बैठे हैं इनके दोस्त, उन लोगों को भी चाउमीन बहुत अच्छी लगती है यहाँ की। हम लोग जहाँ रहते हैं वहाँ भी इतनी अच्छी चाउमीन नहीं बनती। उसके पास में थोड़ी सी मेन मार्केट है सिंगरौली, वहाँ भी नहीं बनती। यहाँ बहुत नहीं बनता है और हम लोग आते हैं इसी की वजह से, वरना डोसा बाकी सब तो हर जगह मिलते हैं। तो यहाँ आए हम लोग, चाउमीन का ऑर्डर दे चुके थे तो हम लोग खा रहे थे, और वो लोग बोले कि नहीं आज हम लोग भी खाएंगे डोसा स्पेशल डोसा, और एक थाली एक्स्ट्रा हम लोग के लिए डोसा की भी थी। हम लोग बोले कि हम लोग चाउमीन भी खाएंगे और डोसा भी खाएंगे। तो हम लोग खाए और खाना खत्म किए। उसके बाद कुछ सेल्फी वेल्फी यही सब हुआ, फिर यहाँ से निकले। हाँ, खाते खाते लगभग और इतने दूर जाके 2-2.5 घंटे हो गए होंगे। तो ये लोग बोला कि नहीं हम लोग लेट हो रहा है, इनके दोस्त बोले कि अब मुझे थोड़ा सा रेस्ट भी करना है, शाम की ड्यूटी है। तो ये लोग चले गए यहाँ से सीधे डायरेक्ट घर, अपने घर चले गए। और हम लोग को यहाँ से कुछ और भी लेना था, मॉल भी जाने थे, कुछ और शॉपिंग भी करनी थी। तो हम लोग निकले यहाँ से और बीच में एक गन्ने की दुकान पे हम लोग गन्ने का जूस पिए अच्छा सा। और मॉल में गई, मैं वो स्किप कर दी क्योंकि वहाँ पे मैं नहीं बना पाई, भूल गई कि कपड़े निकालना है, सूट भी करना है, नहीं बना पाई। और उसके बाद फिर घर आए, वही धूप का मजा लेते हुए। धूप अच्छी खासी हो गई थी, आते वक्त इतनी अच्छी नहीं थी, बादल था, मौसम अच्छा लग रहा था। जाते वक्त लग रहा था कि पूरा गर्मी निकाल दिया है, सूर्य भगवान पूरा गर्मी पूरा कसर ले लिए। जाते वक्त बड़ी धूप हो गई थी। और वैसे ही जब कहीं जाना होता है तो एंजॉय भरा हुआ था पूरा, हम लोग एंजॉय फुल रहते हैं कि हाँ ये यहाँ जाना है, एंजॉय करना है। जब हो गया तब नॉर्मल हो जाए, सुस्त हो जाते हैं। तो खैर आप लोग देखिए और कैसा लगा ये ब्लॉग जरूर बताइएगा। नेक्स्ट ब्लॉग बहुत जल्द आएगी और वेट करिए नेक्स्ट ब्लॉग का। रास्ते की थोड़ी बहुत जो हम लोग एंजॉय किए वो भी शेयर कर दे रही हूँ कि मुझे गन्ना का जूस बहुत अच्छा लगता है। तो मैं यहाँ पे रुक के गन्ना का जूस पी रही थी। मेरे हस्बैंड और ननद वो लोग नहीं पिए, दूर वहाँ दिखा रही हूँ, दूर वहाँ जाके खड़े थे वो लोग छाव में। बोले कि धूप लग रहा है, हम लोग नहीं रुक पाएंगे, आप पीजिए। तो मैं
जूस पी और उसके बाद वो लोग वेट किए, वहाँ गए, थोड़ी देर खड़े रहे हम लोग और वहाँ पे कुछ ये शायद ये लोग फुल्की खाया, ये लोग पानी पूरी का मजा लिया और मैं गन्ने का जूस पी ली, ये फुल्की खा लिए। तो फिर यहाँ से हम लोग चले घर। ये देखिए ये अनपड़ा, इस जगह का नाम है अनपड़ा। यहाँ पे शायद 1-2 फिल्म की शूटिंग भी हुई थी। तो यहाँ से हम लोग अब जा रहे हैं घर। उधर से आने में तो बहुत मज़ा आया, आनंद आया, क्योंकि पीछे साइड में सूरज की किरणें पड़ रही थी और यहाँ पे सामने फेस पे दिक्कत हो रही थी। दुपट्टा भी नहीं सर पे रुक रहा था, हवा बहुत तेज थी और बाइक पे तो वैसे भी तेज हवा लगती है। बहुत कोशिश कर रही थी कि थोड़ा सा चेहरा जल रहा है ढक लूं, लेकिन नहीं, नाकामयाब रही मैं। तो खैर हम लोग धूल और हवा का फिर मजा लेते हुए घर वापस आए। और आप लोग से प्लीज रिक्वेस्ट है कि आप लोग पूरा ब्लॉग देखें, लास्ट तक देखें कि हम लोग को ब्लॉग कैसी लगी। और नेक्स्ट ब्लॉग बहुत जल्दी आएगी। ये तो मेरी ननद की बर्थडे की थी और 2 दिन बाद मेरी सालगिरह आती है। तो हम लोग ने क्या क्या किया, सुबह से शाम तक क्या प्लानिंग रही, कहाँ गए, क्या खाए, क्या बनाए, किससे मिले, ये उसमें सब रहेगा और आप लोग देखिएगा जरूर। पहले से ही मैं इसलिए बता दे रही हूँ ताकि आप लोगों को पता रहे कि मेरी ब्लॉग आ रही है। तो नेक्स्ट ब्लॉग क्या चीज़ की आएगी, एनिवर्सरी की आएगी हम दोनों की, और उसके बाद बहुत आएगी, बैक टू बैक शादी की आएगी, बहुत सारी है, कॉल्स मेरी सेंटर की भी ब्लॉग है, बहुत सारी आएंगी। तो वेट एंड थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय। हम लोग अपने घर पहुंच गए, हम लोग अपने चिंगुर्दा में पहुंच गए और फिर अब घर भी पहुंच जाएंगे। फिर मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। आ गए हम तो घर। तो धूप में जाके डोसा खाने के लिए इतना मेहनत किए, डोसा खाने के लिए हम लोग इतना धूप में खुद डोसा बन के गए हम। तुम ही बंद किए थे, तुम ही बोले थे कि क्या जरूरत है ताला लगाने की। तब तक यहाँ को सामान नहीं रहा था, रातों हम लगा के जाते हैं ना जानू। आप उठाने जो ले गए थे गाड़ी से घुमा ले। बाप रे, ये तो धमक रहा है।